यहाँ के गौरवपूर्ण पूरा वैभव और यहाँ के हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण के बारे में सभी कोई जानते हैं। परंतु एक ये जो नया आज नवाचार पर्यटन ने किया है, जिसमें ग्रामीण अंचल की जो एक महक है उसको हम कैसे अपने पर्यटकों तक पहुँचाएँ और कैसे एक सुखद अनुभव और एक ऐसी अनुभूति जो कि अविस्मरणीय हो और न केवल हमारी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करती हो, बल्कि हमारे जो साथी हैं ग्राम निवासी हैं उनके लिए भी एक आजीविका का स्रोत भी बने और पर्यटन से सीधे उनका जुड़ाव हो जाए। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में हमारे पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन में ये एक नया वर्टिकल खड़ा किया है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वर्टिकल कहते हैं, जिसमें अनेक अलग अलग काम और बहुत सारे हम नए इनोवेशंस कर रहे हैं। सबसे प्रमुख जो हमारा है काम, उसमें ग्रामीण पर्यटन के तहत रूरल होम स्टेज के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश की ही जो वहाँ की स्थानीय स्थापत्य है और स्थानीय कला है, घर बनाने की स्थानीय मटेरियल है, उन्हीं को यूज़ करके होम स्टेज बनाना और जो गांव के हमारे निवासी खुद अपने यहाँ बना रहे हैं उनको हर प्रकार से सहायता देना, ट्रेनिंग देना। जब गेस्ट उनके यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देना, कैसे गेस्ट से बिहेव करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है और बहुत सारे ऐसे अनुभव जो ग्रामीण अंचल में लोग लेना चाहते हैं उनको क्रिएट करना, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना, ये सारे काम ग्रामीण पर्यटन के तहत हो रहे हैं। इसी में एक रिस्पॉन्सिबल सोवेनियर का कार्यक्रम महत्वपूर्ण लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर जो हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है, इससे भी काम और बहुत बड़ा है, यहाँ पर छोटे स्तर पर ही हम प्रदर्शित कर पाए हैं संक्षेप में, तो उसका अवलोकन किया और देखा कैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ही जो होम स्टेज या उसके आसपास के कारीगर, महिलाएं और स्वयं सहायता समूह हैं, वो कैसे अच्छे क्वालिटी के सोवेनियर्स बना रहे हैं, जो कि न केवल ग्राम में आने वाले अपने साथ में ले जाते हैं यादगार के तौर पे, बल्कि हमारे अच्छे होटल्स भी उनके साथ में साझेदारी कर रहे हैं, उनसे वो खरीद रहे हैं। आज अभी स्वागत की वेला में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों को एक माला पहनाई, जो दूर से आपको रुद्राक्ष जैसी दिख रही है, परंतु वो नर्मदा जी की मिट्टी की माला है, जो कि हमारे ग्रामीण पर्यटन की सहयोगी संस्थाओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे साथी और महिलाएं वो बना रही हैं और बड़े होटल्स, ताज ग्रुप वगैरह हमसे बड़ी मात्रा में उसको प्रोक्योर कर रहे हैं अपने गेस्ट को स्वागत करने के लिए। तो इस प्रकार के नए नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि पर्यटन की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हर एक पर्यटक जो देश में या हमारे प्रदेश में पधारता है, वो चाहता है कि वो पर्यटन उसके लिए सुरक्षित हो, विशेष तौर से महिलाओं के लिए। महिलाएं आजकल अकेले भी जाती हैं, सोलो भी घूमती हैं, ग्रुप्स में भी जाती हैं, बिना पुरुषों के भी जाती हैं, तो उनके लिए भी कैसे पर्यटक स्थल हमारे सुरक्षित रहें। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू की है, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर विमेन, और ये पूरे देश की अपने आप में अनूठी पहली योजना है और निर्भया फंड के तहत भारत सरकार के सहयोग से हम इसको कर रहे हैं, महिला बाल विकास और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सहयोग से, जिसमें 40,000 महिलाओं को जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, 50 हमने चयनित किए हैं, वहाँ पे 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मेन स्ट्रीम करने में हमें सहायता मिले। साथ ही वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, वो उन सबको संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं कि कैसे महिलाओं के साथ बिहेव करना है, कैसे हमें उनको उनके लिए सहायक के रूप में काम करना है और कैसे हमारे सुरक्षित रहें पर्यटन स्थल। और एक उसका बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, 10,000 महिलाएं पूरे प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सोवेनियर, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग दी जा रही है। सर मुझे बताते बहुत खुशी है, लगभग 8,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें ट्रेन हो चुकी हैं और उनमें से 50-60% को सीधे जॉब भी मिल चुकी है वो, और जो जॉब नहीं मिली है वो स्वयं अपना काम कर रही हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार भी इसमें बहुत फख्र करता है। कल ही महिला बाल विकास मंत्री आई थी इंदौर में और उज्जैन में, उन्होंने स्वयं इस काम को देखा और बहुत सराहना की। इसी प्रकार से हमारे पर्यटन स्थल दिव्यांगों और हमारे भाइयों के लिए जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अनुकूल बने, इसके लिए एक प्रोजेक्ट हमसफर हमने शुरू किया है और 2 या 3 पर्यटन स्थल पे भी हम उसको कर रहे हैं, बैरियर फ्री बना रहे हैं, ताकि हमारी तरह वो भी हर एक पर्यटन स्थल का उसी प्रकार से आनंद ले सकें जैसे एक आम आदमी लेता है। कौशल उन्नयन में बहुत सारा काम हो रहा है
और शहरी क्षेत्र में भी होम स्टे को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके अच्छे होम स्टेज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो होटल के पर्याय के रूप में, और लोग खुद जाकर के ऐसे परिवारों के साथ रुकें और वहां का आनंद लें। ये बड़ी संख्या में 400 के ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, वो उन सबको हमने हाथ में ली है, जिसमें हमारे खासतौर से नेशनल पार्क्स के आसपास वातावरण स्वच्छ रहे, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में पर्यटकों का आगमन होता है। तो वो उनको कैसे स्वच्छ बनाएं और कैसे आसपास के गांव को भी स्वच्छ बनाएं, उसकी भी हम एक बड़ी परियोजना कर रहे हैं। कोका कोला फाउंडेशन उसमें हमारी हेल्प कर रहा है, कुछ अन्य संस्थाएं भी उसमें हमारी मदद कर रही हैं। ये जो ग्रामीण पर्यटन का पूरा प्रकल्प है, इसमें हमारा उद्देश्य लगभग 1000 होम स्टे अगले 1 वर्ष में तैयार कर देना है 121 गांवों में, और इसमें लगभग 300 होम स्टे हमारे तैयार हो चुके हैं और 250 के ऊपर होम स्टेज हमारे इसमें फंक्शनल हो गए हैं। सर, मुझे बताते बड़ी खुशी है कि लगभग 25,000 गेस्ट नाइट इन होम स्टेज में अभी तक बुक हो चुकी हैं और 5 करोड़ के आसपास इनकी इन होम स्टेज की इनकम हो चुकी है पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा पर्याय विकल्प और बहुत ही समावेशी और संवहनीय विकल्प उभर करके सामने आया है, जिसको पूरा देश अनुसरण कर रहा है। भारत सरकार ने भी हमारी योजना को अन्य प्रदेशों में लागू करने के लिए हमसे सारी जानकारियां ली हैं। जनजातीय विभाग मंत्रालय उसे अन्य प्रदेशों में भी लागू कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से सर बोलना चाहूँगा कि आभार व्यक्त करना चाहूँगा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और जनजातीय कार्य विभाग का, जिनकी मदद से बड़ी मदद हमें मिल रही है। भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज के माध्यम से जो फंड्स मिल रहे हैं, उससे हम इस योजना का संचालन कर रहे हैं। और जनजातीय कार्य विभाग ने लगभग 500 होम स्टेज की हमारी योजना स्वीकृत की है 56 करोड़ की। इसी प्रकार से पंचायत विभाग से भी हमें धनराशि मिल रही है और हम लोग मिल करके सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर्स जो बहुत मोटिवेटेड हैं और इसको अपना उन्होंने प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज उनमें से कुछ को हम सम्मानित करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता से इतना समय दिया और हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। सभी आगंतुक अपने गेस्ट का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत माइक्रो साइट ई लॉन्चिंग ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक अहम पहल है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वेबसाइट हमारे पर्यटन ग्रामों की एक डिजिटल झलक भी प्रदान करता है और साथ में जहां पर्यटक आपके ग्रामीण जीवन के विविध अनुभवों का भी आनंद ले सकते हैं। ये पर्यटन ग्रामों की प्रकृति की गोद में बनाए गए इको फ्रेंडली आरामदायक होम स्टेज को एक विशेष स्वरूप भी प्रदान करता है, जहां प्रकृति प्रेमी और वास्तविक अनुभव पर्यटन लेने वाले यानी एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म के लिए आने वाले, उसकी तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक वेबसाइट होगा। होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कोई व्यवस्थित या आधिकारिक प्लेटफॉर्म की कमी की दिशा में वेबसाइट का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो होम स्टे की सरल, पारदर्शी और सुगम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अब ये विशिष्ट अनुभव सभी पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ हो गए हैं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः ये बात याद दिला देती हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, ताप्ती, सिंध, शिप्रा, तवा, पार्वती और टोंस में के किनारों पे बसे हुए ये सभी सुंदर सुंदर गांव आज इतनी जल्दी एक माइक्रो ई साइट के द्वारा अपने घर पे अपने मेहमानों को बुला सकेंगे। ये कार्य बहुत जल्द। तो अब इसी के साथ हम आग्रह करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ करें, जिसके लिए एक रिमोट कंट्रोल वहां उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया इसका शुभारंभ करें और हम सभी, आप और हम ढेर सारी तालियों से इस वेबसाइट का स्वागत करें। पर्यटन लेने वाले यानी एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म के लिए आने वाले, उसकी तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक वेबसाइट होगा। होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कोई व्यवस्थित या आधिकारिक प्लेटफॉर्म की कमी की दिशा में वेबसाइट का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो होम स्टे की सरल, पारदर्शी और सुगम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है,
जिससे अब ये विशिष्ट अनुभव सभी पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ हो गए हैं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः ये बात याद दिला देती हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, ताप्ती, सिंध, शिप्रा, तवा, पार्वती और टोंस में के किनारों पे बसे हुए ये सभी सुंदर सुंदर गांव आज इतनी जल्दी एक माइक्रो ई साइट के द्वारा अपने घर पे अपने मेहमानों को बुला सकेंगे। ये कार्य बहुत जल्द। तो अब इसी के साथ हम आग्रह करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ करें, जिसके लिए एक रिमोट कंट्रोल वहां उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया इसका शुभारंभ करें और हम सभी, आप और हम, ढेर सारी तालियों से इस वेबसाइट का स्वागत करें। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और इसी के साथ इस लॉन्च के बाद एक और उपहार है जो मध्य प्रदेश को दिया गया है। 241 होम स्टेज का लोकार्पण एवं 14 नए होम स्टेज का उद्घाटन। इस कार्य के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभी अतिथियों के साथ आज अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करें। मैं रिमोट कंट्रोल एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दें। आइए आप सभी को दिखाते हैं झलक आपके ही अपने घर की, अपने ही ग्रह की। जोरदार तालियों से देखिए, स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा साधुवाद। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की हम और अग्रसर होने वाले हैं, जो कि है MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम। आज ये मंच ग्रामीण पर्यटन परियोजना को और सुगम और व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करने वाली हूं कि हम सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया लिमिटेड के श्री राकेश सिंह जी, जो CSR लीड हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया मंच पर आए। और ये MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, और आप माने या ना माने, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में आप सभी की सहभागिता हमारा सौभाग्य। और आप भी समझते हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है और ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए अतिथि देवता के समान है, उनकी चिंता हम करें, ये भाव हमारी आदिकाल से सनातन संस्कृति का भाव है। और ये होम स्टे उसी का एक तरह से आज के समय में हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीज़ों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय
और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। और केवल इतना नहीं, अब हमारे यहाँ तो पर्यटन शब्द तो ये बात का है, हम तो हजारों साल से तीर्थाटन समझते हैं। और तीर्थाटन के आधार पर हमारी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जो चेतना है, उस चेतना के अंदर हम रचे बसे हैं। इसी कारण से हमारे सभी महापुरुष अपनी इतनी प्रकार के देश की ये जो आंतरिक एकता, इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने चार धाम की अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा, जो उनका अपना खान पान, उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहां रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट, और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका, और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है, तो कभी कभी उनको भी रिपीट करा लो। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, वो आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक के हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है, उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता, हो सकता दुनिया का भी यह आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में, कितना आंकड़ा आया है, 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। 5 में से 3 हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और शाकाहारी जानवरों के माध्यम से सब प्रकार के प्राकृतिक आबो हवा के साथ कान्हा का जो नंबर है वो नंबर 1 का स्थान है। इसलिए हमारे अपने वन्य जीवों की दृष्टि से भी सभी प्रकार के जीव, जिसके आधार पर हमको गर्व होता है। हाँ, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा टाइगर है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमें इस बात का आनंद, और टाइगर की सभी प्रजातियों के लिए, खास करके टाइगर ने सभी प्रकार की ये जो हमारी इनकी प्रजातियां मान ले तो चीता अब हमारा कूनों से निकल करके गांधी सागर तक यात्रा कर रहा है। कितना अच्छा लगता, कल ही पेपर में छपा था कि मुरैना की सड़कों पर 4-5 चीते घूमते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके कब कहाँ बांधवगढ़ तक, माधव नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। और इतने नहीं, ये जो हमारे यहाँ गिद्ध के बारे में वल्चर तो कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। घड़ियाल, मगर, और ये नहीं, अब तो रोजगार की दृष्टि से भी पर्यटन के आधार पर अपने एक एक स्थान पर, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत अभी काम किया है, लेकिन और करना बाकी। इसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती है सभी प्रकार के आगे आने वाले समय में हमारे लिए, तो अब खास करके वेलनेस समिट के माध्यम से भी जो अपना पिछली बार निवेश का हुआ, तो अकेले 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश का। और जैसे हमने टूरिज्म में कहा, तो टूरिज्म की संभावना भी ऐसी है कि हमारे यहाँ विदेश से आकर के लोग इलाज कराए,
कुछ समय हमारे साथ गुजारे और हम उनको वापस भिजवा दें। तो ये जो हमारी अपनी जो अतिथि सत्कार की जो संस्था है, दोनों तरफ से काम करेगी। हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और रुक करके हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने पीएम श्री जो अपनी सेवाएं चालू की है, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है? दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर, जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज्यादा गांवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं। और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं, वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम। कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को सुझाव भी देना चाहता हूँ। जैसे इनके अपने, अभी मैं वहाँ नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है, उसका भी हम आनंद लें। और मैं मान के चलता हूं कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतने दुनिया भर के उथल पुथल भरे माहौल में भी अगर विकास की, परस्पर संवाद की और शांति की मन की भावना लेकर के देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया में वो अलग प्रकार से अपना ये सरकार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर सभी अनुकूलता है, तो मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी प्रकार के ऐसे भावों को लेके आगे बढ़ेगा। और पूरे देश में नहीं, दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके यहाँ इतनी संभावना है कि हमारे यहाँ और कोई काम हो ना हो, टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय की दृष्टि से एक बार जो अभी जुड़ करके बात नहीं कर पाए, लेकिन भावना आपके माध्यम से पहुंच गई है, हम निश्चित रूप से अपने जुड़वा दो। अब क्या है, हाँ हिलते डुलते दिख रहा है तो अब जुड़ तो गई, जैसे उस समय तो हिलना डुलना ही बनता है। क्या देवगढ़ से बात कर रहे हैं? किरण जी हैं यहाँ देवगढ़ से। क्या कह रहे हैं दीदी? कविता जी हैं? किरण जी? कविता ध्रुवे। कविता ध्रुवे। देखो कविता है ना, मेरे को ध्यान में, तुम तो मेरे को चला रहे हो। कहिए कविता जी, कैसा लग रहा है? आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास है सर, 100 मीटर। पास में ही है? हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है, और मेरी शुभकामना। और यहाँ हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहां पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। और कोई खास बात तो नहीं कहना आपको?
चलिए बढ़िया, बधाई बधाई। चलो सिंग्रामपुर ले भाई, एक बार ताली बजा दो पूरे अपने सारे भाई बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? माइक जिनके हाथ में है। राजेश राय नाम सिंगापुर से। ये आवाज राजेश राय जी हैं। अच्छा राजेश जी, जी नमस्कार। कितने बनाए होम स्टे आपने यहाँ पे राजेश भाई? अरे अभी मेरा पहला होम स्टे है। पहला है। खेती वेती क्या पास में ही है क्या? अच्छा, ये मंत्री जी मेरे पास बैठे, पहचानते हैं इनको, संस्कृति मंत्री जी को? अरे मैं तो आपसे बात, पिताजी को नमस्कार कर ही लिया मैंने, मंत्री जी के पिताजी भी साथ में बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। मैं मंत्री जी को बचा रहा था, तुमने पोल खोल दी है। मेरे लिए आज पर्यटन के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। रानी दुर्गावती की ये राजधानी सिंग्रामपुर, यहाँ कई सारे लोग उनके इतिहास के, अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखने आएंगे। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आभार के लिए मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आगाज है। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के नवाचार का किसने सोचा था कि खेतों में फसल लहलाने वाले हाथ कभी पर्यटकों के लिए अपने दिल के साथ अपने होम स्टे का द्वार भी खोलेंगे। आज हमने प्रदेश में 241 होम स्टेज आप सभी के स्वागत के लिए तैयार है। आप सभी का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद, माननीय पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद, सभी पीएस सर का धन्यवाद, कलेक्टर साहिबान का धन्यवाद, सभी टीएसओ, पीएसओ, सभी हमारे एसटीडीसी, एमपीटीबी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपस्थिति से हम लोग इस गरिमामय आयोजन को संपन्न करा पाए। धन्यवाद।